कराची में एक और खौफनाक आग, मजीद 5 कीमती जानें निगल गई। आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आते सदकी 5 अफराद झुलसकर जान से हाथ धो बैठे। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग ने 4 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। कूलिंग का अमर जारी। मेयर कराची का तमाम शॉपिंग मॉल्स और रिहायशी इमारतों के ऑडिट का ऐलान। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी का कराची में आते सदकी के जाय वकुआ का दौरा। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया वज़ीर आला सिंध फौरन यहाँ पर आएं, आग की वजूहात बताएं और मुआवजे का ऐलान करें। मजीद कहा, मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। अफसरान से एहलकार तक किसी का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा पेशावर के दौरान गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तानी सलामती और मैशत को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। वतन वापसी का फैसला हुकूमत पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम हिकमत अमली के तहत नाकाम बनाए जा रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आम इंतखाबात का शेड्यूल 15 से 16 दिसंबर तक जारी होने का इम्कान। कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। शेड्यूल आने पर निगरान हुकूमतें इलेक्शन ड्यूटी के सिवा कोई काम नहीं कर सकेंगी। शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी और इंतजामी रुकावट बर्दाश्त न करने का कह दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज 2:30 बजे होगी। नैब ने रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। नैब कोर्ट ने दिसंबर 2018 में 7 साल कैद की सजा सुनाई। 10 साल के लिए अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया था। रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। केस की समाअत अडयाला जेल में हो रही है। साबिक चेयरमैन PTI के वकला अली एजाज भुट्टर, इंतजार पंजोता, डॉक्टर बाबर अवान और उमैर नियासी भी कमरा अदालत में मौजूद। नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर वकारुल हसन और मोहसिन हारून भी मौजूद हैं। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो की फ्रांसिक का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मफरूजे पर नहीं चल सकते, तहकीकात की जाए। सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई? जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? लतीफ खोसा ने कहा, सबको पता है कि कौन रिकॉर्ड करता है। दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भिजवाने का हुक्म। ऑडियो जारी होने से मुतालिक रिपोर्ट देने की हिदायत। पेमरा को भी नोटिस जारी। केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। शरीक मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 6 जनवरी को रिपोर्ट तरफ। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्मनामा जारी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 973 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 64,890 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 44 पैसे सस्ता 283 रुपये 70 पैसे का हो गया।
कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वें यौम वालिदैन की तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ख़ुसूसी शिरकत। चाकर चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, यौम वालिदैन की तकरीब में शिरकत एजाज़ की बात है। मुसाबिकत की जदीद दुनिया में आला तालीम ही कामयाबी की ज़मानत है। 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे और ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। कोई शक में न रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा सुलंगी बोले, पाकिस्तान के आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब नुमाइंदों को देकर जाएंगे। शहजाद अकबर, सुल्फी बुखारी और फराग गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। शरीक मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 6 जनवरी को रिपोर्ट तलब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। घरों के बाहर इश्तिहारात चपसा करने की हिदायत। घरों के करीब अदालती कार्रवाई से मुतालिक ऐलानात करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। नून और काफ सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशां। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग की 2 कौमी 3 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की पेशकश। काफ लीग ने पंजाब में 10 कौमी 22 सूबाई नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, बहावलपुर और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। तारिक बशीर चीमा के हल्के से दोनों सूबाई सीटें देने पर जोर। 2018 में काफ लीग की जीती हुई सीटें दोबारा दी जाएं। चौधरी शुजात का मुतालबा। कहा, तहरीक अदम एतमाद में PTM का साथ दिया, अब हमें पूरा हिस्सा दिया जाए। नवाज शरीफ का चौधरी शुजात के मुतालबात पर फौरी रद्द अमल देने से गुरेज। गजा में इस्राइली बर्बरियत थम न सकी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। फिजाई बमबारी में मजीद तेजी लाने की धमकी। काबिज फौज ने 2 माह में 10,000 फिजाई हमलों का एतराफ कर लिया। अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया। जबालिया कैंप पर इस्राइली बमबारी। अरब सहाफ़ी के खानदान के 21 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस का मुहासरा किए रखा। रफा की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाला इसराइल अब जमीन का भी दुश्मन बन गया। सेहूनी फौज ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ने की तैयारी कर ली। वाटर पंप्स के जरिए समुद्री पानी सुरंगों तक पहुंचाया जाएगा। माहिर अर्जियात की इसराइली इकदाम पर शदीद तनकीद। जमीन की तहों में पानी भरने से अर्जियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचने की वार्निंग दे दी। माहिरीन के मुताबिक सुरंगें बैठने से गजा के बासियों को जमीनी पानी की दस्तयाबी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने पाकिस्तान से उम्मीदें बांध ली। इस्लामाबाद में गुरमत अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। जंग में हमारे 20,000 बच्चे, औरतें और मर्द शहीद हो चुके। हम इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को तबाह कर रहे हैं। यकीन है हम कामयाब होंगे। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास के पै दर पै वार। खान यूनिस में मुजाहिदीन के इस्राइली काफिलों पर ताक ताक कर निशाने। हमास ने इस्राइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट फायर किए। 10 इस्राइली फौजी जहन्नुम वासिल। 24 टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद झड़पें जारी। 2 इस्राइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत।
नज़रसानी शुदा जवाब के लिए रिकॉर्ड फराहमी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कौंसिल की कार्रवाई रोकने का भी मुतालबा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पहले ख़त में अपनी आइनी दरखास्तों की जल्द समाअत की इस्तदा की। जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट मियां दाऊद ने दरखास्त दायर कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से कबल शान मसूद फॉर्म में आ गए। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान 201 रन्स बनाकर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में 4 रोजा प्रैक्टिस मैच जारी। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 आमने सामने। कौमी टीम ने 391 रन्स पर 9 विकेटों के नुकसान पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40 और अब्दुल्ला शफीक 38 रन्स बनाकर नुमाया रहे। PSL 9 की ड्राफ्टिंग 22 ममालिक के 485 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। प्लाटिनियम कैटेगरी में 46 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। 76 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने डायमंड कैटेगरी में इंदराज कराया। शेन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर के हेड कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर और मिशेल जॉनसन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के साथ करियर खत्म करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर को फेयरवेल दे दी। फेयरवेल मिलने पर मिशेल जॉनसन बरहम बोले, वार्नर 2017 के दौरे जनूबी अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग तनाज़े का हिस्सा रहे। ऐसे क्रिकेटर के साथ हीरो जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली और ओपनर उस्मान ख्वाजा वार्नर की हिमायत में उतर पड़े। दोनों ने मिशेल जॉनसन को आड़े हाथों ले लिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतह। न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। अशरत लियाकत ने शानदार हैट्रिक की। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में इवेंट जारी। कौमी टीम अगला मैच हफ्ते को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी।